वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गलतियां जो रॉयल एनफील्ड के ओनर्स करते हैं, जिनकी वजह से उनके बाइक में या तो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर उनके बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड नहीं मिलता है। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस सबसे पहली मिस्टेक है स्टैंडिंग बाइक में इग्निशन ऑन रखना। तो गाइस बहुत से बुलेट ओनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बाइक का जो इग्निशन होता है वो ऑन करके या तो अपने दोस्त से बात करते हैं या फिर किसी का वेट करते हैं। तो गाइज उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप आपके बाइक का इग्निशन ऑन करते हो, आपकी जो बैटरी होती है बाइक की, उससे जो पावर सप्लाई होता है वो कंटिन्यूसली आपके इग्निशन कॉइल को सप्लाई होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने मेरे पुराने एक वीडियो में बताया था कि इग्निशन कॉइल जो होता है वो आपके बाइक का हार्ट होता है। तो गाइज ये जो इग्निशन कॉइल है उसे अगर कंटिन्यूसली करंट सप्लाई हो रहा होगा तो उससे क्या होगा कि वो ओवरहीट हो जाएगा और उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो गाइज अगर आपके बाइक का इग्निशन कॉइल अगर शॉर्ट हो जाता है या फिर अगर वो इग्निशन कॉइल जल जाता है तो उससे क्या होगा कि आपकी बाइक कभी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको इग्निशन कॉइल चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज मेक श्योर कि अगर आपकी बाइक आइडल खड़ी है या फिर अगर आप किसी सिग्नल पर या फिर किसी का वेट कर रहे हो तो गाइज आप जो है आपके बाइक का इग्निशन जो है वो ऑफ रखो। बिकॉज अगर इग्निशन ऑन रहेगा तो आपके जो इग्निशन कॉइल होती है उसे कंटिन्यूसली करंट सप्लाई हो रहा होगा, उसकी वजह से वो ओवरहीट हो सकता है। तो गाइज चलिए मुड़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ जो होता है चेन ल्यूबिंग का। तो गाइज आजकल बुलेट ओनर्स जो होते हैं वो जो स्प्रे ल्यूब्स आते हैं उससे अपनी बाइक की चेन ल्यूब करते हैं। ये जो बाइक का ड्रम है यहाँ पर जब भी आप चेन ल्यूब करते हो तो आप थोड़ा संभाल कर करो। बिकॉज क्या होता है कि बहुत से लोग वो जो ड्रम होता है वहाँ पर अपनी बाइक को चेन ल्यूब का जो स्प्रे होता है वो स्प्रे करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो ड्रम होता है उसके अंदर ल्यूब चले जाता है। अगर एक बार ये जो ल्यूब है अगर वो ड्रम के अंदर चले गया तो आपके बाइक के जो ब्रेक शूज़ होते हैं उसमें ये लूप लग जाएगा। तो गाइस जो फ्रिक्शन चाहिए होता है ब्रेक शूज़ को बाइक रोकने के लिए वो इस लूप की वजह से चला जाएगा। आपकी बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा अगर उसमें लूप लगता है तो गाइस उस चक्कर में क्या होगा कि आपको या तो बाइक मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी, आपको ड्रम खोलना पड़ेगा और वो जो ब्रेक शूज़ होते हैं उसके ऊपर का लूप पोंछना पड़ेगा या फिर आपको ब्रेक शूज़ चेंज करने की भी नौबत आ सकती है। तो गाइज मेक श्योर जब भी आप चेन लूप करते हो तो आप ये जो ओपन वाला पोर्शन है यहाँ पर आप चेन लूप करो, ना कि आप ड्रम के पास करो। बिकॉज अगर हाई प्रेशर से ड्रम के अंदर अगर लूप चले जाता है तो आपके ब्रेक शूज़ को लग सकता है और उसकी वजह से आपके बाइक का ब्रेकिंग में इश्यूज आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैकेनिक के पास बाइक लेकर जाते हो ये बोल के कि आपके बाइक के ब्रेक शूज़ है वो चले गए हैं, और जब मैकेनिक आपके बाइक का ड्रम खोलता है तब पता चलता है कि ब्रेक शूज़ घिसे ही नहीं है, उनके ऊपर या तो कोई ऑयल होता है या फिर ल्यूब होता है जिसकी वजह से उनका ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो गाइज मेक श्योर कि आप जब भी चेन लूप करते हो तो आप ये जो फ्री वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप चेन लूप करो ताकि जो लूब है वो किसी और स्पेयर पार्ट को ना लगे बाइक के। तो गाइज चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो गाइज बहुत से लोगों की आदत है वो जब भी बाइक स्टार्ट करते हैं तो वो साइड स्टैंड पर रख देते हैं बाइक स्टार्टिंग बाइक को, या फिर अगर उन्हें कोई फ्रेंड रास्ते में मिलता है तो वो वहीं पर रुककर बाइक को अपनी साइड स्टैंड पर लगाते हैं और बाइक चालू रखते हैं। तो गाइज अगर आप इस टाइप का कुछ कर रहे हो तो थोड़ी समय के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप बाइक को 7-8 मिनट के लिए साइड स्टैंड पर चालू रख रहे हो तो क्या होगा कि आपका जो इंजन ऑयल है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा बाइक के, जहाँ पर आपके बाइक का मैग्नेट होता है। तो गाइज आपको पता ही होगा कि बुलेट का जो ऑयल पंप है वो बाइक के राइट हैंड साइड में होता है और ऑयल पंप को ऑयल के बीच में रहना बहुत जरूरी है। अगर ऑयल पंप को ऑयल नहीं सप्लाई होगा तो आपके वो बाइक के पूरे इंजन में ऑयल सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो गाइज प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आपके बाइक में ऑयल कम है। अगर आपके बाइक में ऑयल कम है और आपने साइड स्टैंड पर बाइक चालू रखी है तो क्या होगा कि जो भी ऑयल है आपके बाइक में वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इंजन के, और राइट हैंड साइड में जहां पर ये जो ऑयल पंप होता है वहां पर उसे ऑयल नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या होगा कि आपका ऑयल पंप जो है वो पूरे बाइक में ऑयल सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन ड्राई हो सकता है और आगे जाकर वो घिसने का खतरा होता है। तो मेक श्योर जब भी आप आपकी बाइक को ऑन रखते हैं तो या तो उसे मेन स्टैंड पर ऑन रखो या फिर अगर आपको साइड स्टैंड पर रखनी है तो आप बाइक को स्विच ऑफ करो, उसके बाद में आप साइड स्टैंड पर रखो बाइक। तो गाइज मुड़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले पॉइंट में बताया कि बहुत से लोग क्या होता है कि जब भी उनका कोई फ्रेंड मिलता है या फिर थोड़ी समय के लिए रुकना है तो वो क्या करते हैं कि साइड स्टैंड पर बाइक खड़ी करते हैं और बाइक ऑन रखते हैं। तो गाइस इसी तरह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग या तो सिग्नल पर या किसी से बात करते हुए क्लच दबाकर बाइक ऑन रखते हैं। तो गाइस उससे क्या होगा कि अगर आपने आपकी बाइक गियर में रखी है और अगर आपने क्लच दबाकर बाइक स्टैंडिंग पोजीशन में रखी है
कोई भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा कि आपकी जो बाइक की क्लच प्लेट्स है वो अंदर घिसते रहेगी एक दूसरे से। तो गाइज ये चीज अगर आप 1-2 बार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको अगर ये आदत है कि आप सिग्नल पर या किसी से बात करते हुए बाइक गियर में रखते हो और क्लच दबाकर खड़ी रखते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट्स जो होती है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपकी क्लच प्लेट्स नॉर्मल जो उनकी लाइफ है उनसे थोड़ा पहले जल जाएगी, उनके पहले वो थोड़ी ज़्यादा घिस जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाकर आपके बाइक का पिकअप कम हो जाएगा, आपको एवरेज कम मिलेगा और आपको नई क्लच प्लेट्स लगाने का खर्चा आ जाएगा। तो गाइज ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बुलेट ओनर्स करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनके बाइक का परफॉर्मेंस लो हो जाता है या फिर उन्हें आगे जाकर कुछ खर्चा आ जाता है और लोग कहते हैं कि बुलेट जो है वो हाई मेंटेनेंस बाइक है। अगर हम अपनी चलाने के स्टाइल को थोड़ा ठीक रखें या फिर कुछ रूल्स फॉलो करें तो आपकी बुलेट आपको ज़्यादा खर्चा नहीं देगी, आपको जो नॉर्मल है सर्विसिंग का उतना ही खर्चा आएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।